हेलो गाइस, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। और आज हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इट्स एप्लीकेशन। अब ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोगों ने सुना होगा, एप्लीकेशंस के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ क्या क्या एप्लीकेशंस होने वाली है। इसकी आपके सिलेबस की जो एप्लीकेशन है वो है केवल हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग पढ़ने वाले हो। हाइट एंड डिस्टेंस के आप बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हो। हर ईयर, हर 2 ईयर के अंदर क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से क्या होता रहता है, रिपीटेड रहता है। लेकिन इसके बाद भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। इसमें एप्लीकेशंस में होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एप्लीकेशन सॉल्व होती है, जो आप 11th क्लास में जाके पढ़ने वाले हो, 11th और 12th में पढ़ने वाले हो। इनवर्स वाला पार्ट 12th में पढ़ने वाले हो। यहाँ पर आप लोगों को क्या पढ़ना है बेटा, केवल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। आप लोगों को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, उसका यूज करना है, उससे रिलेटेड आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो किस लेवल की आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, क्या क्या थीम आपके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्लियर होनी चाहिए, जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। वही चीज़ मैं अपनी इस कॉन्सेप्ट वीडियो में, क्रैश कॉन्सेप्ट वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। 4-5 पॉइंट आपको स्पेसिफिक दूंगा, जिनसे आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनते हुए चले जाएंगे, और चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ों को कनेक्ट करें जिनसे आपके क्वेश्चंस क्या हो, सॉल्व हो। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में मैं स्टार्ट करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री बेटा कुछ नहीं है, केवल इनका खेल है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है आपकी कॉट थीटा, और ये है आपका सेक और कुसेक, कुसेक थीटा। बेटा ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। ठीक है, आप याद रखना, साइन को 1 बाई कोसेक लिख सकते हैं, कॉस को 1 बाई सेक लिख सकते हैं, टेन को 1 बाई कॉट लिख। पहले इंट्रोडक्शन में आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आपको एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की इसमें क्या लगती है बेटा, प्रॉपर्टी। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है इसका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो, ABC। आप एक चीज़ और याद रखना इससे रिलेटेड कि ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल पर डिजाइन है, तो इसका एंगल भी क्या होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है। एंगल भी क्या है इसका, ट्रायंगल का 90 डिग्री है। आपको क्या याद रखना है, आपको सबसे पहले तो याद रखना है, और इसके बाद में याद रखना है साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये जस्ट इसके रिवर्स होते हैं, तो इन पे मेरे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। साइन कॉस टेन को याद रखना है, और आपको ये सारी की सारी चीजें क्या रखनी है, पिक रखनी है पहले फेज में। सेकंड फेज में, पहला फेज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया ट्रिग्नोमेट्री का, केवल ये सारी चीजें याद रखनी। सेकंड फेज में आपको बेटा क्या याद रखना है, सेकंड फेज में आपको याद रखना है इनकी वैल्यूज। क्या याद रखना है, इनकी वैल्यूज याद रखना है सेकंड फेज में बेटा इनकी, कि क्या क्या वैल्यू इनकी हो सकती है। सबसे पहला आपको बेसिक्स वैल्यू याद रखनी है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको यहाँ से आगे कोई वैल्यू याद ही नहीं रखनी है, केवल इतनी वैल्यू याद रखनी है, सबकी याद रखनी है। मुझे पता है आप लोगों ने याद कर रखी है, मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ आपको सारी की सारी वैल्यू। किस किस की वैल्यू आनी है, साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है आपको, कॉस थीटा की वैल्यू लिखनी है, और टेन थीटा की वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, √3/2 होती है, और 90 की वैल्यू 1 होती है। कॉस की जस्ट इसकी उल्टी होती है, 0 पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, √3/2 30 डिग्री, 45 डिग्री की 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। इन दोनों का आपस में डिवीजन दे दोगे। आपको इसी ट्रिग्नोमेट्रिक थीम के दौरान एक चीज याद रखनी है कि आप टेन थीटा को रिप्लेस कर सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा से। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ऐसे ही आप कॉट थीटा को भी रिप्लेस कर सकते हो कॉस थीटा बाई साइन थीटा के साथ में। ठीक है, अगर आपको केवल 2 ही टर्म की वैल्यू याद रखनी है, मैं अपने टाइम पे बेटा केवल 2 ही टर्म की वैल्यू याद रखता था, एक साइन की, कॉस की। अब मुझसे कोई कुछ भी पूछ ले, टेन की वैल्यू पूछ रहा है साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर देता था, कॉट की पूछ ले कॉस बाई, सेक की पूछ ले तो 1 बाई कॉस में कन्वर्ट कर देता था, और कोसेक की पूछ ले तो मैं 1 बाई साइन में कन्वर्ट कर देता था। तो सेकंड फेज में आपको सारी की सारी आइडेंटिटीज की वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक की और कोसेक की। सेकंड फेज के इंट्रोडक्शन में, पहले फेज में आपको ये चीज़ों का इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। ये क्या चीज़ है, राइट एंगल ट्रायंगल से बनी हुई सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। और सेकंड फेज में आपको सबके क्या पता होने चाहिए, वैल्यूज के आंसर्स पता होने चाहिए, 30 डिग्री, 45, 30। अब मैं इसके थर्ड फेज पे आता हूँ। आपका थर्ड फेज में क्या होता है, थर्ड फेज में आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलों के साथ में इंटरचेंजेशन है वो याद होना चाहिए। मेरा जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के दौरान बेटा फोकस होता है वो केवल एक ही बात पे होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे को एंगल पढ़ाया जाए, पूरा का पूरा। क्या पढ़ाया जाए, सबसे ज़्यादा डेप्थ नॉलेज अगर उसे किसी चीज़ की हो ना, तो उसे इन एंगल्स की नॉलेज हो। किसकी हो, एंगल्स की। क्योंकि अभी मैंने आपको 90 लिखा, एंगल 90 से भी एक्सीड करता है, ठीक है ना, 360, और बल्कि ये तो रोटेशन पे बेस्ड होता है। यहाँ पे मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन और देना चाहता हूँ कि आपके मैथमेटिक्स में क्या है कि जब भी आप एंगल को क्लॉकवाइज घूमोगे तो नेगेटिव काउंट करोगे, नेगेटिव काउंट करोगे जब आपका मूवमेंट होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, जब भी आपका मूवमेंट एंगल के दौरान, घूमने के दौरान एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, आप पॉजिटिव काउंट करोगे। क्या काउंट करोगे, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज के केस में।
एंटी क्लॉकवाइज के केस में आपको पॉजिटिव काउंट करना है। मेरे बताने का मतलब क्या था, ये आपके लेवल पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। आपको एंगल्स पे क्यों देना है, क्योंकि एंगल्स का रोटेशन तो मैं कितना भी कर सकता हूँ बेटा, ठीक है नहीं। एक बार राउंड लिया 2 पाई, 2 बार लाइन लिया 4 पाई, तीसरी बार राउंड लिया तो क्या हो गया 6 पाई, ऐसे एंगल्स बढ़ता चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री में खेल सारा का सारा किसका है बेटा, एंगल का। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सारी 90 तक की वैल्यू याद होने के बाद में मैं बेटा आपको समझाता हूँ क्वाड्रेंट सिस्टम। तीसरे फेज में आपको क्वाड्रेंट सिस्टम की नॉलेज रखो। क्रैश कोर्स की वीडियो में हर चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक बार सारी की सारी चीज़ों का टच मिल जाए। कर क्या रहे हैं हम, क्वाड्रेंट सिस्टम में कहा गया क्वाड्रेंट को चार फेज में क्वाड्रेंट को डिवाइड किया गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले क्वाड्रेंट में हमारा मूवमेंट होता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक का। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 90 से लेकर 180 तक का। और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 180 से लेकर 270 तक का, ठीक है बेटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा मूवमेंट होता है 270 से 360 तक का, ठीक है। इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक नोमेनक्लेचर है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कौन सा क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियोस में। किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। इसकी ट्रिक है ASTC। ये ट्रिक कहता है ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव है इसमें, ठीक है। इसमें क्या कहता है, ये केवल साइन पॉजिटिव है। अगर साइन पॉजिटिव है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ साइन का उल्टा क्या होता है 1 / कोसेक, तो कोसेक ऑटोमेटिक क्या हो गया बेटा इसमें पॉजिटिव हो गया, कोसेक पॉजिटिव हो गया इसमें। टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव हो गया, और कॉस पॉजिटिव है तो सेक ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो गया। मतलब आपको ट्रिक याद रखनी है ASTC। पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव और चौथे में कॉट पॉजिटिव। ये सारी पॉजिटिव वैल्यू मैं बोल क्यों रहा हूँ कि आपको कैसे क्वाड्रेंट के साथ में कनेक्ट करना है। मैंने आपसे साइन 90 तक की वैल्यू ही तो आपको बताई है। मैंने आपसे पूछ लिया साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या है, ठीक है। क्रैश कोर्स में सारी चीज़ों को कनेक्ट करूंगा भाई, क्वेश्चंस कैसे करने हैं आप लोगों को। साइन 120 डिग्री की वैल्यू पूछी और मैंने तो केवल आपको साइन 90 तक की वैल्यू बता रखी है, तो आप इससे एंगल से एक्सीड कैसे करेंगे, इन फॉर्मूलों की हेल्प से करेंगे, इस क्वाड्रेंट की हेल्प से करेंगे। आपको फॉर्मूला लगाना है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। इसलिए ये टॉपिक आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं बोल रहा शॉर्ट में बोलता हूँ, आप लोग समझना। सबसे पहले फॉर्मूले कनेक्ट करो यहाँ से कि बन कैसे रहे हैं। बनेगा बेटा ऐसे कि आप चेंजर लाइन को पकड़ो। किसको पकड़ो, चेंजर लाइन को। मैं बताता हूँ आपको, ये जो वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर लिख लो आप चेंजर लाइन, कि इस लाइन पे आके चीज़ें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट टेन में चेंज हो जाता है, सेक कोसेक में चेंज हो जाता है, कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। तो ये सारी की सारी लाइन आपकी कैसी हुई, चेंजर लाइन हुई। यहाँ पे आके चीज़ें क्या होंगी, चेंज होंगी कैसे, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। ऐसे होंगी बेटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। मैं आपको बताता हूँ सबसे स्टार्टिंग से यही से होती है 90 माइनस से, सेकंड में स्टार्टिंग होती है 90 प्लस से, 90 प्लस से, कॉस 90 प्लस थीटा और टेन 90 प्लस थीटा। अब मैं आपको बताता हूँ, सारे थोड़े थोड़े से ले रहा हूँ, छोटी छोटी सी चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ। अब ले लेता हूँ 180 वाला, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। अपने मन से ऐसे ही ले लिया मैंने यहाँ पे सेक 180 माइनस थीटा। फिर ले लिया 180 प्लस का एक बेटा, 180 प्लस, अपने मन से एक उठा लिया टेन 180 प्लस, बस। उसके बाद में यहाँ पे लेता हूँ आपका 180 के बाद में 270, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा। उसके बाद में लेता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे 270 प्लस में साइन 270 प्लस थीटा और कॉस 270 प्लस थीटा। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेन 360 माइनस थीटा और यहाँ पे ले लेता हूँ कॉट 360 प्लस थीटा। आपके लिए अगर ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो बेटा वो यही फेज है आपका, फेज नंबर 3, ठीक है। नहीं, फेज नंबर 3 पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल में जितने भी एंगल बनते हैं, एंगल पे क्वेश्चन में आप पकड़े जाओगे। आपको ये सारी चीज़ें मेरी तरह क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मुझे पता है पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव और चौथे वाले क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव। साइन 90 माइनस थीटा, 0 से 90 के बीच में मूवमेंट हो रहा है, 90 माइनस थीटा 90। और एक रिस्ट्रिक्शन हो रहा है बेटा इन सारे फॉर्मूलों की कि आप जो भी थीटा रख रहे हो अपना 0 से 90 के बीच में रखोगे।
पहली कंडीशन। ये सारे के सारे फॉर्मेट आपकी वैलिड ही तभी है तब आप जो यहाँ पे थीटा रख रहे हो वो 0 से 90 के बीच का अगर आप थीटा रख रहे हो तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी वैलिड हो जाएंगी। साइन 90 माइनस थीटा मूवमेंट कहाँ हो रहा है बेटा? पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में मैंने लिखा सारे के सारे पॉजिटिव और 90 वाली लाइन पे है, 90 वाली लाइन पे चेंजर लाइन है, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। साइन का मूवमेंट किस में चेंज हुआ? कॉस में। कॉस का मूवमेंट किस में चेंज हुआ? साइन में। बाकी सारे के सारे क्या रहने वाले? सारे के सारे पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। tan 90 माइनस थीटा, मुझसे कोई पूछे cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, sec थीटा। मतलब सारे के सारे आपस में क्या होने वाले हैं? इंटरचेंज होने वाले हैं। और साइन कन्वेंशन में मुझे कोई भी ध्यान नहीं रखना, सारे के सारे पॉजिटिव रहने वाले हैं। अब आते हैं साइन 90 प्लस cos 90 प्लस tan 90 प्लस। 90 प्लस जाते ही मैं किस क्वाड्रेंट में मूव कर गया? सेकंड क्वाड्रेंट में मूवमेंट हो गया मेरा। सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोगों को पता है क्या पॉजिटिव होता है? केवल साइन पॉजिटिव होता है। जब तक 90 रहेगा तब तक आप चेंजर लाइन पे सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी बेटा? चेंज होंगी। सब क्या बदलेंगी? आपस में रीअरेंज होंगी। साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से डायरेक्ट लिख देना क्या? कॉस थीटा। साइन चेंज हुआ बट पॉजिटिव साइन के साथ में क्या हुआ? चेंज हुआ है। ठीक है, इसमें क्या लग गया? आगे इस पर पॉजिटिव लग गया। cos 90 प्लस थीटा आपका क्या हो गया? माइनस का साइन थीटा हो गया। बस मुझे यही बताना आपको कहाँ पे माइनस आएगा और कहाँ पे प्लस आएगा। जैसे ही cos आया cos 90 प्लस थीटा, तुरंत मैंने उसकी जगह पे क्या रख दिया? cos को चेंज किया साइन में और साइन के आगे साइन कन्वेंशन लगा दिया नेगेटिव, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा क्या होता है? नेगेटिव। बस इतना ही इंट्रोडक्शन आप लोगों को काफ़ी है एंगल में। अब मैं एक एक एंगल आपको समझा देता हूँ। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा अगेन आप किस क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हो? सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हो। और साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू बेटा क्या होने वाली है? साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा, 0 और 180, नो चेंजर लाइन, नो चेंजर लाइन। इस फॉर्मेट पर ही आपको पूरा का पूरा फोकस टिका के रखना है। मैं बोल के आ रहा हूँ साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। कॉस 180 माइनस थीटा भी कैसा रहेगा बेटा? कॉस थीटा, लेकिन किस साइन के साथ में? नेगेटिव साइन के साथ में। मैं आपको बता सकूँ सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव, बाकी सबके सब क्या हो गए? नेगेटिव। अब मैं 180 प्लस थीटा का फॉर्मेट बताता हूँ आपको। 180 प्लस थीटा में क्या? कौन क्वाड्रेंट में? आप थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर गए। तीसरे क्वाड्रेंट में मूव करने के बाद आपको तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो गया? माइनस का साइन थीटा हो गया। tan 180 प्लस थीटा प्लस का tan थीटा हो गया। इसमें कोई चेंज नहीं होगा और tan का tan ही रहेगा, किसी में भी कॉट में चेंज का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है बेटा। अब आते हैं 270 माइनस पे। 270 माइनस पे मैं किस क्वाड्रेंट में मूव कर रहा हूँ? तीसरे क्वाड्रेंट में। और मुझे पता है 270 एक चेंजर लाइन है। 90 270, 90 और 270 ये आपकी कैसी लाइन है? चेंजर लाइन है। यहाँ पे आगे चीज़ें क्या होंगी? फॉर्मेट चेंज होगा आपका। साइन थीटा आपका चेंज हो जाएगा कॉस में, लेकिन किस साइन के साथ में? नेगेटिव के। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। cos 270 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा में। अगर इसमें कोई भी पॉजिटिव होता है तो वो होता है आपका केवल tan 270 माइनस थीटा। अगर मैं आपका लिख रहा हूँ तो आपके लिए सीधा सीधा लिखना पड़ेगा माइनस प्लस का cot थीटा। ठीक है, 270 माइनस, ऐसी 270 प्लस में। जैसे ही मैंने 270 प्लस में मूव किया, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मूव करेगा। 270 एक चेंजर लाइन है, साइन चेंज हो जाएगा आपका कॉस में। साइन का मूवमेंट किस में चेंज होगा? कॉस में मूवमेंट चेंज होगा। और कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आप किस क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये साइन कैसा होगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसी 360 माइनस में आप फोर्थ क्वाड्रेंट में रहोगे, कॉस पॉजिटिव रहेगा। आपको थर्ड फेज में इतनी देर बोलने का अगर मेरा कोई सिग्निफिकेंस था तो बेटा बस ये एंगल सिस्टम समझाना था कि एंगल सिस्टम्स आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट फेज में आपको सारी की सारी वैल्यू 90 तक की याद होनी चाहिए, बस 90 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए। उसके बाद आपकी कोई भी वैल्यू आ जाए, आप इस फॉर्मेट का यूज करके एंगल के किसी भी फॉर्मेट की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, नहीं इस चीज़ का सिस्टम का पूरा ये फॉर्मूला सिस्टम, जो क्वाड्रेंट सिस्टम था ना बेटा, इसीलिए डिजाइन किया गया कि बच्चे से बोल दो केवल 90 तक की वैल्यू याद कर ले। केवल किस तक की वैल्यू याद कर ले? 90 तक की वैल्यू याद करने के बाद में उसका सारा का सारा चीज़ें क्या होने वाली हैं? चेंज होने वाली हैं। आप केवल इन चीज़ों को उसे पढ़ा दो, उसके बाद वो हर एंगल की वैल्यू क्या कर लेगा? कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद भी मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन और देता हूँ कैसे आप चीज़ों को और इजीली याद करेंगे। साइन थीटा ये सारे के सारे बेटा पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री के वेरिएबल्स मैंने आपके निकाले हैं ना, सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन है बेटा। ये पीरियड्स है, इनकी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। जो साइन एक कर्व बना के दिखाता हूँ, बस आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ मैं इसका। साइन थीटा का बना के दिखाता हूँ मैं कैसे याद करता हूँ साइन थीटा। ये एंगल यहाँ से चला 30 डिग्री का एंगल बेटा कहीं यहाँ पे होगा, 45 डिग्री का एंगल कहीं यहाँ पे होगा, 30 का एंगल यहाँ पे होगा, 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे होगा, 60 डिग्री का एंगल कहीं यहाँ पे होगा। 30 डिग्री को अगर आप रेडियन में चेंज करो तो π/6 हो गया, 45 को चेंज करो π/4 में हो गया, 60 को चेंज करो π/3 में हो गया, और 90 पे डिग्री पे इसकी वैल्यू होगी π/2।
अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको वैल्यू केवल 0 से 90 तक की तो याद करें, तो 0 से 90 में 30 डिग्री पे साइन पे वैल्यू कितनी होती है 1/2, 45 पे वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और 60 पे वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये साइन एक पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री में। जो वैल्यू 0 से 90 में निकल के आई है हर क्वाड्रेंट में वही वैल्यू रहने वाली है, ना तो इससे अप जाने वाली ना इससे डाउन जाने वाली, ना तो अप जाने वाली ना इससे डाउन जाने वाली, बस साइन कन्वेंशन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? साइन कन्वेंशन। जो वैल्यू इसकी 30 डिग्री पे बेटा उसी को इसी बाई एक्सिस को एज अ मिरर इमेज अगर आप काउंट करोगे वही वैल्यू इसकी यहाँ पे भी मिलेगी 150 पे, और ये 135 पे, और ये आपकी 120 पे। जो वैल्यू इसकी यहाँ पे थी ना बेटा वही वैल्यू रिपीट होगी इसकी √3/2 यहाँ पे। जो वैल्यू इसकी 45 डिग्री पे थी वही वैल्यू इसकी 135 डिग्री पे, मतलब 3π/4 पे भी वही वैल्यू है, वैल्यू आ गई 1/√2। ठीक है, मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें बन कैसे रही हैं। जो वैल्यू आपकी 30 डिग्री पे थी वही आपकी 150 डिग्री पे भी है, और वैल्यू कितनी है 1/2, और इसको लिख सकता हूँ 5π/6। डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में चेंज करना आपको आता होगा। अगर मैंने कहा 30 डिग्री तो आपको रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 के साथ में मल्टीप्लाई करना होगा, और काट लो इसको, π/6 निकल गया। इसीलिए मैंने 30 पे चेंज क्या साइन कन्वेंशन चेंज किया, π/6 के बारे में बोल दिया। ये सारी की सारी वैल्यू पीरियोडिक होती है। साइन पहले क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव था, साइन दूसरे क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया साइन क्या होता है बेटा नेगेटिव। यही वैल्यू फिर रिपीट होंगी मिरर इमेज के लिए। यहाँ पर भी साइन की वैल्यू 1/2 होगी, यहाँ पर भी 1/√2 होगी, यहाँ पर √3/2 होगी, पर माइनस की होगी बेटा इस बार। किसकी होगी? माइनस की वैल्यू होगी। अगर ये फॉर्मेट आपको याद है तो जिंदगी में कुछ याद करने की जरूरत नहीं, पूरा साइन कन्वेंशन सब छोड़ दो, सिंपल सी एक ट्रिक के साथ में सारी वैल्यू आपको याद हो जाएगी। √3/2 बेटा किसकी होगी? नेगेटिव की होगी। ऐसे ही ये एक्स एक्सिस एज अ मिरर इमेज इसमें लग रहा था, एक्स एक्सिस एज अ मिरर इमेज इसमें भी लगा दो। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। जो 1/2 आपको यहाँ पे मिला वही 1/2 मिलेगा विद नेगेटिव साइन, जो 1/√2 यहाँ पे मिला वही 1/√2 आपको यहाँ पे मिलेगा विद नेगेटिव साइन, और ये भी आपको -1/2 यहीं पे मिलेगा -√3/2 नेगेटिव साइन के साथ में। मेरा केवल कनेक्ट करने का फेज बेटा केवल इतना सा था कि आपको चीज़ें समझ में आए कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जिनको हम पढ़ रहे हैं केवल वैल्यूज़ के साथ में, ये कुछ ऐसा रोल प्ले करते हैं। केवल एक समझाया मैंने आपको साइन थीटा, मैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल इसी फेज में समझा सकता हूँ कि एंगल के रिपीट होने पर जो वैल्यू 0 से 90 डिग्री में ये दे रहे हैं ना वही वैल्यू भाई कितना भी घूम लो उतनी ही देने वाले हैं। बस क्या चेंज होने वाला है? साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा और चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। अभी मैंने आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू में आपको साइन 90 + थीटा का फॉर्मेट लगवाया। अगर बच्चे को ये चीज़ समझ में आती है तो देख लो 30 डिग्री पे 120 डिग्री पे दोबारा से √3/2, यहाँ से भी आंसर आपका कितना निकल के आएगा √3/2। तो सारी की सारी वैल्यूज़ क्या रहने वाली है? सेम। एंगल वाले पोर्शन पे मैंने जानबूझ के इतना ज़्यादा फोकस दिया क्योंकि मुझे पता था इसकी ट्रिग्नोमेट्री में अपने आप में ही एक अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है बेटा, अब सेकंड थर्ड फॉर्मेट करने के बाद में फोर्थ फॉर्मेट में मैं आपको डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले सिखाता हूँ, और ट्रिग्नोमेट्री का क्रैश कोर्स का ये टॉपिक का रिविजन हम यहीं पे खत्म। तो बेटा इसके चौथे फॉर्मेट पे चलता हूँ, फेज नंबर 4 पे। फेज नंबर 4 में हमें क्या करना है? हमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले याद रखने, डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने। आपको सीधी एप्लीकेशंस का पार्ट लगेगा क्वेश्चंस में, आपको एप्लीकेशन लगानी है और आंसर्स लेके आने। कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने? सबसे पहले आपको साइन और कॉस की और टेन की और कॉट की क्या याद रखनी है? आइडेंटिटी याद रखनी है। तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं आपके लिए। इसका फेज नंबर 1 रखता हूँ मैं इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें रिपीट करता हूँ बेटा। यहाँ पे मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। अब मैंने बोल दिया 1 और थीटा कुछ नहीं बोला आपसे। थीटा क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। थीटा दुनिया का आप कुछ भी ले लो, थीटा बिलोंग्स टू आर। कोई भी रियल नंबर का कोई भी थीटा आप यहाँ पर उठा कर लो, ये रिलेशन हर चीज़ के लिए वैलिड है ट्रिग्नोमेट्री में। आपने केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अगर रट रखा है तो इसको थोड़ा सा समझो। मैंने अगर ऐसे भी लिख दिया ना, ऐसे साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो मुझे 45 डिग्री की वैल्यू रख के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। रिलेशन पहले ही मैं पढ़ चुका हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होने वाला है बेटा? 1 होने वाला है। इसका डायरेक्ट आंसर आपको क्या मिलने वाला? 1। इसमें मैं कुछ भी रख दूं, दुनिया का कोई भी नंबर रख दूं। अगर मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 27 डिग्री बेटा इज इक्वल्स टू क्या? 1, तब भी आंसर क्या मिलने वाला है? मुझे 1 ही मिलने वाला है। मैं कहीं पर भी लग सकता हूँ। थीटा के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पहले फॉर्मेट में। आपके इस पहले फॉर्मेट में क्या, मैं आगे जितने भी फॉर्मेट लिखने वाला हूँ किसी भी फॉर्मेट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि थीटा आप क्या रखो 45 डिग्री, दोनों में 45 रखो तब भी आंसर 1 मिलने वाला है। 27 रखना चाहो 27 रखो तब भी आंसर 1 मिलने वाला है। अगर आप 6 डिग्री रखना चाह रहे हो, 6 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 6 डिग्री, तो आंसर क्या मिलने वाला? 1। ये इंपॉर्टेंस है इस फॉर्मूले को याद करने की। ठीक है, नहीं बाकी आप एप्लीकेशन लगा के आंसर निकालो, आंसर आ जाएगा। और भी आइडेंटिटी होती है इसमें। सेकंड आइडेंटिटी है इसकी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड इज व्हाट? 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा।
तो आपको पहली आइडेंटिटीज़ में ये 3 की 3 आइडेंटिटीज आपको क्या रखनी है बेटा, याद रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इनका थोड़ा सा इंटर कन्वर्जन और याद रखना है कि ऐसा है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो एक एक इंटरचेंज याद कर लो। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं यहीं से लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है यानी यहीं से मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इंटरचेंजेशन हर फॉर्मूले के दो इंटरचेंजेशन आपको दिमाग में एक सेट याद रखना है, बिल्कुल ये वाले तो बिल्कुल सेट याद रखने, इनसे आप चेंज कर सकते हो। 1 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से भी आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये वाला फेज आया आपका। आइडेंटिटी तो बेसिकली पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने वाली चीज़ है और आगे तक यूज़ होने वाली है आपकी 11-12 तक। ये तो आपको सीधा का सीधा याद होनी चाहिए। जितने भी फॉर्मूले बेटा मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, जैसे मुझे एग्जैक्टली याद है, क्वेश्चन सॉल्विंग से पहले आपको डायरेक्ट ऐसे ही सारे के सारे याद होने चाहिए, तभी आप समझ पाओगे एप्लीकेशन लग कैसे रही है फॉर्मूलों की। ये सारी की सारी आइडेंटिटी याद होने के बाद में आपको a प्लस बी के फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन ए प्लस बी के, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहीं पे मैं माइनस लगा दूं, साइन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी लिखने का बेटा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मैं यहीं पे काट के कॉस लिख दे रहा हूँ, आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। क्रैश कोर्स की वीडियो, साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ पे माइनस तो नीचे माइनस। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे साइन कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का भी फॉर्मूला एक साथ कनेक्ट कर लो। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी में यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, प्लस लग जाएगा। तो ए प्लस बी के फॉर्मूले में ऊपर माइनस रहेगा और ए माइनस बी के फॉर्मूले में नीचे प्लस रहेगा। यही इस फॉर्मूले की खासियत है। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए और एक टेन में भी लर्न होना चाहिए। टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। ए प्लस बी के फॉर्मेट के बाद मैं अगला फॉर्मेट इसमें रख देता हूँ 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। बेटा ये सारे के सारे फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल है जब एंगल ए शुड बी ग्रेटर देन एंगल बी, ठीक है नहीं। मैं तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूले के रिस्ट्रिक्शन बता रहा हूँ, आपने फॉर्मूले याद करे होंगे, मैं बता रहा हूँ ये कहाँ पे गलत हो जाएंगे। अगर आपने ए छोटा लेके बी बड़ा ले लिया ना, ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा आपका। अगर आप इस फॉर्मूले को केवल इतना याद कर रहे हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो गलत ही कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए थीटा दुनिया का कोई भी नंबर हो, हर कंडीशन पे ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जब आंसर ऐसे आएंगे तो आपको लगेगा मैं तो 1/√2 वैल्यू रख के डायरेक्ट कैलकुलेट करता तो आंसर निकल के आता। अगर ऐसा होता ना 6 डिग्री तो किसी से सॉल्व नहीं होता। आइडेंटिटी ही काम आती है यहाँ पे। क्या काम आती है बेटा, आइडेंटिटी काम आती। इसलिए ये सारे के सारे डिजाइन करे थे। इन सिंपल फॉर्मेट के लिए डिजाइन थोड़ी ना करे गए थे कि 45, 30 और 60 डिग्री की वैल्यूज़ के लिए मैं पुट करूँ और आंसर निकाल के ले आऊँ। इन वैल्यूज़ के लिए आइडेंटिटी क्या करी गई थी, वेरीफाई करी गई थी। अब सेकंड फेज में आते हैं हम साइन 2a वाले में। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, डायरेक्ट आप लोग याद कर सकते हो। कॉस 2a के बेटा 3 फॉर्मूले होते हैं, कंडीशंस के हिसाब से यूज करते हैं। जैसा क्वेश्चंस बनेगा उस हिसाब से मैं इसकी फॉर्मेट को क्या करूँगा, यूज करूँगा। तीन नए फॉर्मूले बनते हैं cos 2 थीटा से। सबसे पहला फॉर्मूला है इसका cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अगला वाला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो बेटा मैंने आपके सिलेबस में आपको ज़्यादा बताया नहीं, साइन 2 थीटा के भी 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर आप साइन के टर्म्स में लिखना चाह रहे हो तो इतना, अगर आप टेन के टर्म्स में लिखना चाह रहे हो तो यहीं पे आप लिख सकते हो 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये होता है साइन 2a का फॉर्मूला टेन के टर्म्स में। किसके टर्म्स में, साइन 2a का फॉर्मूला टेन के टर्म्स में। ऐसी cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, आइडेंटिटी लगा देता हूँ। साइन स्क्वायर को चेंज कर देता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर ए में। साइन स्क्वायर को चेंज कर दिया 1 माइनस का इसमें मल्टीप्लाई किया -1, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई किया प्लस के cos स्क्वायर मिला के बेटा क्या हो गया 2 cos स्क्वायर। मतलब यही फॉर्मेट से ये बना लिया। अब मेरा दिमाग चला, मैंने कहा cos स्क्वायर को चेंज करूँ, cos स्क्वायर को चेंज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर में, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मिला के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। एक फॉर्मूला मैं आपको और बताता हूँ, इसका टेन के टर्म्स में भी होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है बेटा। इतने सारे फॉर्मूलों को याद करने के बाद, इतना क्रैश कोर्स देखने के बाद अब आपको पता होगा कि किन किन टॉपिकों पे आपको वीकनेस थी। फॉर्मूला पे वीकनेस थी, एंगल पे वीकनेस थी, आइडेंटिटी लगाने पे वीकनेस थी, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इंटर कन्वर्जन में मुझे वीकनेस थी, इसलिए मेरा क्वेश्चन नहीं लग पाया। ये सारा का सारा क्रैश कोर्स में मैंने आपको इतना समझा। अब मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा कि आपको क्वेश्चन अटेंड कैसे करने हैं।
अब तक के ओवरव्यू के बाद बेटा मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन के अटेम्प्ट के थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगा कि आपको चीज़ें लगानी कैसे, एप्लीकेशन पार्ट कैसे लगाना है आपको ट्रिग्नोमेट्री का, वो सारी चीज़ें हम क्वेश्चन के थ्रू ही सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है 3x बराबर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और आपको बोल रहा है 3y(x) बराबर कॉट थीटा, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है 3x² माइनस 1y(x²) की वैल्यूज़ क्या होगी। मुझे पता था क्वेश्चन आइडेंटिटी से ऊपर ही नहीं उठ रहा है, क्वेश्चन आइडेंटिटी से ऊपर ही नहीं उठ रहा, छोटा सा क्वेश्चन है कि x की वैल्यू इस फॉर्मेट से कर लो, 1/x की निकाल लो और दोनों का क्या कर दो, स्क्वायर करके माइनस कर दो। x की वैल्यू निकाल दो मैं यहाँ से पहली इक्वेशन से, x बराबर निकल गया है आपका कोसेक थीटा डिवाइड बाई 3, और यहाँ से 1/x की वैल्यू आपकी निकल के आई कॉट थीटा डिवाइड बाई 3। आपको क्या चाहिए, x² माइनस 1/x², दोनों का स्क्वायर कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, और दोनों का स्क्वायर करने के बाद में आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन। स्क्वायर किया, दोनों का क्या किया, सब्सट्रैक्शन। आपको मिला कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 9 माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 9। इतना मिलने के बाद आपने देखा दोनों के नीचे डिवाइड में 9 है, तो क्यों ना 9 कॉमन ले लिया जाए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने क्या कहा, आइडेंटिटी से ऊपर क्वेश्चन देखते ही समझ जाते हैं, आइडेंटिटी से ऊपर क्वेश्चन जाने वाला नहीं। मैंने आपको बताया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज व्हाट, कोसेक स्क्वायर थीटा। आपके सामने क्या दे रखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। कॉन्सेप्ट वीडियो में बताता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू 1 पुट करो सीधा सीधा, क्या आया 1/9, सॉल्व करने के बाद क्या है 1/9। आपसे ये नहीं पूछा x² में, आपसे पूछा 3 इंटू समथिंग समथिंग, क्वेश्चन में 3 इंटू, तो ये पूरा का पूरा x² माइनस 1/x² को सॉल्व करके 1/9 आया, आपको इसमें 3 से मल्टीप्लाई और करना है, आंसर आपका आ गया 1/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ABC इज अ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल, कोई भी नहीं, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल पे एनी ट्रायंगल कुछ भी ले लो अपने मन से, ABC। अगर एंगल A, एंगल B, एंगल C अगर किसी भी ट्रायंगल के बेटा इंटीरियर एंगल है, तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि तीनों का सम क्या होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। तीनों का सम 180 डिग्री से क्या नहीं होगा, कम नहीं होगा। इतना बोलने के बाद ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, आपके सामने क्वेश्चन क्या रखा उन्होंने, आपके सामने क्वेश्चन रखा साइन B प्लस C डिवाइड बाई 2 की वैल्यूज़ क्या होगी। मुझे पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। क्या करा, इंटीरियर एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल ट्रायंगल। मैंने राइट एंगल बनाया, आप राइट एंगल के हिसाब से सोचना स्टार्ट मत कर देना। अगर मैं राइट एंगल में, मैं तो समझा रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल पे बेस्ड है, पर अगर मुझे राइट एंगल लेना होता तो मैं B की जगह पे क्या रख देता, 90 डिग्री। मैं नहीं रख रहा क्योंकि बोला ही नहीं है क्वेश्चन में। अब उसने कहा कि B प्लस C डिवाइड बाई 2 का क्या होगा। यहाँ से मैं एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू निकाल के ले आता हूँ। एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू निकल के आई आपकी 180 माइनस का A, एंगल A रख दो उठा के इसकी जगह पे, साइन B प्लस C की जगह पे लिखोगे आप 180 माइनस A डिवाइड बाई 2। अब 2 का डिवीजन 1/1 दोनों के नीचे करना है आपको, साइन 90 डिग्री माइनस A/2। मैंने आपको बताया था साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गए, आप पहले क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हो, और 90 एक चेंजर लाइन है बेटा, रट लो 90 एक चेंजर लाइन है, 0 180 नॉन चेंजर लाइन है। साइन को चेंज कर देगी किसमें, कॉस में। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव पहले क्वाड्रेंट में तो आपको देखना नहीं, ट्रिक बताती है, पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। डायरेक्ट साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है आपका A/2, आंसर आ गया कॉस A/2। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है केवल सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, लिख लेता हूँ मैं, सेक ए 1 माइनस साइन ए, और आपको दे रखा है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। आपके लेवल पे जब भी ऐसे क्वेश्चंस दें और आंसर दे रखे हो 0 1 2 3, आपका पहला काम है आप इनको सबको साइन बाई कॉस में चेंज कर लीजिए। सेक, कुसेक और कॉट को आप जहाँ पर भी देखोगे साइन और कॉस में चेंज करोगे, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए क्वेश्चंस करने के दौरान, कि जहाँ पर भी मैंने सेक देखा मैंने तुरंत इसको चेंज कर दिया 1/कॉस में, कॉस ए। जो साइन है उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। सेक को फिर से चेंज किया मैंने 1/कॉस में, और इसको टेन को चेंज किया साइन बाई कॉस में, और कैलकुलेशन करना अपने मन से क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। मैंने देखा यहाँ पे सारा का सारा ये आया 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, ये निकल गया आपका 1 प्लस साइन ए
डिवाइड बाई कॉस ए, इन दोनों फॉर्म में 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है बेटा, किसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे आपका कॉस ए का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया बेटा कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू भी आपकी आइडेंटिटी से याद रखना कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी आ गया कॉस स्क्वायर ए, कट के आपकी वैल्यू क्या निकल गया 1। ठीक है, क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस के दौरान ही मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को आपको करना कैसे है। ठीक है बेटा, आंसर्स निकल के आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया 1। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उस चीज़ को देखिए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस के दौरान मुझे एक चीज़ तो समझ में आती है, या तो आपके साथ क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूले में खेलेगा, या एंगल्स में खेलेगा, या फॉर्मूले में खेलेगा। बेटा तीन ही फेज में आपके साथ क्वेश्चन के थ्रू को क्या करेगा, खेलेगा। आपको अटकाएगा केवल इन्हीं तीन चीज़ों में, तो इन्हीं पे आपको फोकस रखना है, करना कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉट ए प्लस कॉस 75, कॉट ए प्लस का कॉस 75 डिग्री इज इक्वल्स टू, बोल रहा है tan 5 प्लस साइन 15, tan 5 डिग्री प्लस का साइन 15 डिग्री। ठीक है, tan 5 प्लस साइन 15 डिग्री। ये कह रहा है एंगल ए लाई बिटवीन 0 to 45, 0 to 45। अभी मैं आपको बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत टाइम तक आपको क्या देखोगे, आपके ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स में रिस्ट्रिक्शन देगा 0 to 45 डिग्री। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में रिपीट किया था, ये सारे के सारे भैया पीरियोडिक फंक्शन है, ये वैल्यू बार बार रिपीट करते हैं। आपको साइन 1/2 आपने याद कर रखा होगा 30 डिग्री पे, पर मैं बताता हूँ ये पता नहीं सौयों ऐसी एंगल की वैल्यू होगी, लाखों ऐसी वैल्यू होंगी जिसपे ये वैल्यू 1/2 रिपीट कर रहा होगा, क्योंकि भाई एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसकी वैल्यू बार बार रिपीट होती है। 30 डिग्री पे भी वही मिलेगी आपको, 150 डिग्री पे जाओगे तब भी आपको 1/2 ही आंसर मिलने वाला है, समझ रहे हो। तो ये रिस्ट्रिक्शन देके आपसे केवल इस जोन में एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, वरना इसकी वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है। केवल आपको वैल्यू निकाल के लानी है 0 से 45 डिग्री के जोन में क्या निकल के आने वाली है। कैलकुलेशन सॉल्व करो। कॉट ए बराबर cos 75 प्लस साइन 15। cos 75 को देखते मुझे समझ में आया cos 75 साइन 15 दोनों आपस में बराबर होते हैं। कैसे मैंने सोच लिया, ऐसे सोचा कि cos को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 15, 75 90 में से 15 गया 75, और cos 90 माइनस थीटा मैंने बताया आपको क्या होता है साइन थीटा। पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, साइन 15 डिग्री। आपको देखते ही समझ में आ गया कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो आपस में कट गई, क्योंकि दोनों क्या थी सेम। अब आपका केवल क्या बचा, अब बचा आपका केवल cot ए बराबर tan 5 डिग्री, tan क्या 5 डिग्री। अब आप दोनों को इक्वेट कर देते अगर दोनों cot होते। अब एक cot है और एक tan है, आप किसी एक को cot में चेंज करो। इसको तो मुझे निकालना है, इसको तो चेंज कर नहीं सकता, इसको चेंज कर सकता हूँ। tan 5 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस, tan 5 को लिख सकता हूँ tan 90 माइनस, या लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 5 डिग्री। cot 90 माइनस 5 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 5 डिग्री tan थीटा, tan 5 डिग्री हो जाएगा। 90 में से 5 गया तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया आपका cot 85 डिग्री। अब ये किसके बराबर है, आपका cot ए के बराबर है। cot से cot के आप यहाँ से एंगल ए काटो मत, मैं तो आपको केवल दिखा रहा हूँ, आपको काटना नहीं है, केवल इक्वेट करना है। एंगल ए बराबर कितने का आएगा 85 डिग्री के, कितने का आ रहा है 85 डिग्री के। आपसे आंसर्स में क्या बोला है इसने, आपसे आंसर्स में बोला है इस वाला कौन सा वाला क्वेश्चन था, 0 से 45 डिग्री, एंगल ए लाई बिटवीन 0 to 45 डिग्री। और मैं आंसर आपको कितना निकाल के लाया, एंगल ए बराबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर छोड़ो, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 4, और आपके लिए बोला sec स्क्वायर 30 डिग्री, एंड देन माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री, और डिवाइड में आपके लिए दे रखा है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। मैंने आपको बताया आइडेंटिटी पढ़ाने के दौरान सबसे पहली आइडेंटिटी बताई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब थीटा इज सिमिलर, इफ थीटा इज सिमिलर। देखो आप गौर से क्वेश्चंस में 30 डिग्री देखें, डायरेक्ट कोई सॉल्यूशन नहीं, डायरेक्ट आंसर क्या पुट करना, 1 पुट करना है। आपको सॉल्यूशंस करना है ऊपर वाला। cos 60 डिग्री की वैल्यू है, सबकी वैल्यू रख दो जो आपको वैल्यू याद है। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू sec 30 की वैल्यू क्या होती है। अब मैंने आपसे कहा कि sec 30 अगर आप भूल जाओ तो 1/cos 30 लिख लो। क्या लिख लो, 1/cos 30, और cos 30 की वैल्यू आप जानते हो होती है √3/2, 2 पर पहुंच गया, ये आ गया 2/√3, तो आप लिख दो sec स्क्वायर की वैल्यू होती है 2/√3 sec स्क्वायर 30 की, और इसका क्या कर दो आप स्क्वायर, माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, क्या आ गया 1। इसी की कैलकुलेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। 5/4 माइनस का
2 2 4, 4 4 16, 16/3 माइनस का 1। सारी की सारी कैलकुलेशंस आपकी आसान हो गई। आप 12 LCM ले लो, 4 3 12, और आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो। 4 3 12 और 3 5 15 माइनस का 3 4 12 और 16 4 64 और माइनस का 12। आप सॉल्व करोगे 64 और 12 मिला के हो गया 76 में से आपका 15 गया, ये आया 1 और ये आया 16 माइनस का 61 डिवाइड बाई 12। अब आप देखो क्या ये किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, यही आंसर है। माइनस का 61/12 आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट है। बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन था बेटा, डायरेक्ट वैल्यू करके, किस्मत है जिस साल क्वेश्चन आया होगा डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर्स पूछ लिया आपसे, ठीक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। अब ट्रायंगल भी बोल रहा है और इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल भी उसका राइट एंगल बी के अबाउट में, तो एंगल भी कितना है 90 डिग्री है। अब वो बोल रहा है इफ tan A = 1/√3 देन द वैल्यू ऑफ समथिंग समथिंग, रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में। बोल रहा है आपसे ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरह से है कि उसका एंगल भी क्या है बेटा 90 डिग्री का है, तो ऐसे हो गया एंगल भी। अब आपके पास में इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो tan A की वैल्यू आपके पास पहले ही बोला, एंगल बी 90, मतलब एंगल बी की वैल्यू आपको पहले ही दे दी कितनी 90 डिग्री। अगर ये कोई भी ट्रायंगल है तो एक चीज़ तो समझ में आती है, एंगल A प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होने वाला है आपका, वो 180 डिग्री। यहाँ पे बी की 90 की इन्फॉर्मेशन पहले ही गिवन है, तो ये हो गया एंगल A प्लस एंगल सी इजिकल्स टू क्या 90 डिग्री। अब एंगल A निकाल के लाना, उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन है, tan A इजिकल्स टू 1/√3। 1/√3 10 में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, इसका मतलब यहाँ से आपको पता चल गया एंगल A की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है। एंगल A की वैल्यू 30 उठा के आप फिर यहाँ पे रख दो, एंगल A को 30 रख दिया आपने, तो 30 प्लस एंगल C इजिकल्स टू 90, और यहाँ से आपका एंगल C निकल के आ गया 60। एंगल C आपको पता है, एंगल A आपको पता है और एंगल B पता है। अब आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, सबसे पहला काम था आपको एंगल निकाल के लाना। क्वेश्चन में कह रहा है cos A cos C माइनस का sin A sin C। क्वेश्चन में आपको कैसे उलझाया, क्वेश्चन में ऐसे उलझाया उसने AC एंगल दे रखा। अब उसने केवल स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन दी थी कि एंगल B क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल B 90 डिग्री है। फिर आपको A और C में क्या बना के दे दिया, तो आपका काम था एंगल A और एंगल C निकाल के लाना इस इन्फॉर्मेशन से। एंगल निकाल के डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, कुछ नहीं है अब इस क्वेश्चन में। cos A की वैल्यू क्या होगी cos 30 और C की वैल्यू क्या है cos 60 माइनस sin 30 और sin 60, समझ रहे हो। cos A cos B माइनस sin A sin B। अगर ऐसा फॉर्मूला भी आपका लगाने का मूड है ना तो लगा लो, अदरवाइज डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, माइनस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू √3/2। दोनों की दोनों वैल्यू क्या होगी बेटा, सेम हो गई, दोनों की दोनों वैल्यू। कट के आंसर क्या आ गया 0, कट के आंसर क्या आ गया आपका 0। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है आपसे tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। इस तरह का आपको कभी भी क्वेश्चन दिख जाए, आंसर केवल 1 होने वाला है, कभी भी मल्टीप्लाई करने वाला है, इसमें ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है जो क्या होने वाला है बेटा 0 होने वाला है। तो मुझे देखते ही समझ में आ रहा है आंसर कहीं ना कहीं 1 होने वाला है। यही ट्रिग्नोमेट्री की खासियत है कि बहुत सारे ऑप्शंस तो उसके डायरेक्ट बच्चे को दिखते हैं एग्जाम में, या तो आंसर 0 होने वाला है 1। 4 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, किसी भी वैल्यू पे 0 नहीं देता, 10 इनमें से किसी भी वैल्यू पे 0 नहीं, तो 0 वाला ऑप्शन कट गया, बच्चा क्या 1। अब मैं बता भी देता हूँ आपको, आगे से रहा 1। 48 डिग्री रिलेशन फाइंड करो, किससे क्या मिल सकता है। इसको मैं कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, tan 23 डिग्री को इसको लिख सकता हूँ cot 67 डिग्री, क्योंकि इसको लिखूंगा cot 90 - 23, tan 23 और 90 - 23 इज व्हाट 67 डिग्री। तो ये बन गया cot 67, tan 67 cot 67, दोनों आपस में क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं एक दूसरे के, ये कट गए। tan 48 और tan 42, tan 42 को आप लिख सकते हो 90 माइनस में कन्वर्ट करके cot 48 सॉरी cot 48 tan 48, ये भी गया, आंसर क्या आ गया आपका निकल के 1। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को आराम से हैंडल करना है एग्जाम के दौरान। 90 - 90 प्लस में मैं बहुत बड़ा लेक्चर आपको दे रहा हूँ, 16 से 17 मिनट में मैंने आपको केवल यही समझाया कि आपको क्वाड्रेंट सिस्टम में खेलना कैसे, किसको किस में कन्वर्ट करना। अब ये मत कंफ्यूज होना ना कि इसको कैसे मैंने कन्वर्ट कर दिया tan 20 डिग्री में। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो cot 90 - 67, cot 90 - थीटा tan थीटा, और 90 - 67 से इसमें क्या बचा, cot 90 - 67 किया तो यहाँ पे बचा आपका 23 डिग्री। तो cot 23 डिग्री और tan 23 डिग्री ऐसे कट गया आप लोगों को, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा बराबर 2 बीटा, सारा कुछ रिलेशन तो उसने क्वेश्चन में ही दे दिया, किया ही क्या। अब पूछ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी। अल्फा बराबर 2 बीटा उठा के इस इक्वेशन में डाल दो, यहाँ से निकल के आ गया, ये हो गया 3 बीटा बराबर 90 डिग्री। बीटा की वैल्यू निकल के आ गई 30 डिग्री। बीटा की वैल्यू क्या निकल गई 30 डिग्री। बीटा की वैल्यू 30 निकल के यहाँ पे 30 रख दो, अल्फा की वैल्यू आपको पता चल गई कितना 60 डिग्री, उठा के रख दो कॉस स्क्वायर 60 प्लस का साइन स्क्वायर 30। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे अगेन क्या आ जाएगा 1/4, 1/4 प्लस 1/4 आपका क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है बेटा, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, यहाँ से आपको सीखने के लिए मिलेगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको कुछ भी ज़्यादा खास सीखने को नहीं मिला है, सीधा सीधा फॉर्मूले रख रहा हूँ, आंसर निकाल के ला रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन अच्छा है, इससे समझो क्या कह रहा है। ये कह रहा है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, और कह रहा है वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। मतलब आपसे कह रहा है 3a एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल बोलने का मतलब उसका केवल इतना सा है कि ये एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है। 0 से 90 डिग्री के बीच में लाने वाले सारे के सारे एंगलों को मैं एक वर्ड दे देता हूँ, क्या, एक्यूट एंगल, और 90 से बड़े वाले एंगलों को एक वर्ड दे देता हूँ, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये कह रहा है ये 3a एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में लगने वाला है, और ये दोनों की दोनों चीज़ें इक्वेट होगी। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ कि साइन को कॉस के साथ में इक्वेट मत करो, किस दोनों को या तो कॉस कॉस बना लो, कॉट कॉट बना लो, टेन टेन बना लो, तब इक्वेट करो क्वेश्चंस को। तो मैंने देखा साइन 3 तो है, कॉस को मैं साइन में चेंज करना चाहता हूँ, अपना क्वाड्रेंट सिस्टम यूज़ करो बेटा, जो क्वाड्रेंट सिस्टम तुम्हें पढ़ा है। कॉस को किस में चेंज करना है, साइन में चेंज करना है, तो लिखो इसे साइन 90 माइनस जो भी कुछ थीटा है इसे पूरा पटक दो उठा के यहाँ पे, a माइनस 26 डिग्री हो गया चेंज। ये दोनों साइन साइन में चेंज हो गए। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो अंदर, साइन 3a बराबर साइन 90 माइनस का मल्टीप्लाई किया माइनस से, इसमें मल्टीप्लाई किया प्लस का 26 डिग्री, यहाँ से निकल के आ गया आपका साइन 3a बराबर साइन 90 प्लस 26 इज वॉट 116 माइनस a। दोनों बराबर हैं एंगल, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब 3a बराबर आपका हो गया 116 माइनस a इधर आया, ये हो गया 4a बराबर 116, और a की वैल्यू आ गई आपकी 116 डिवाइड बाई 4। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 ज़ा 8 और 4 9 जा 36, 29 डिग्री के आसपास आपका एंगल निकल के आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसने बोला एंगल ए 3a एक्यूट है, 3a अब भी एक्यूट है, 29 का आप 3 में मल्टीप्लाई करो 90 से कम ही आएगा। ठीक है, नहीं तो सेटिस्फाई भी कर रहा है कंडीशंस को। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि बस सॉल्यूशन का पार्ट है आपका 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, बस आपको कैलकुलेशन करा रहा है, सॉल्व करा रहा है। सबसे पहले दोनों चीज़ें किस में दे रखी है, रूट में दे रखी है, आप रेशनलाइजेशन कर दो। 1 माइनस साइन ए से ऊपर कर दो, 1 प्लस साइन ए से ऊपर, 1 प्लस साइन ए से नीचे, नीचे वाले का जस्ट अपोजिट से रेशनलाइजेशन करते हैं, 1 माइनस साइन ए कर दो, किसी से भी कर दो, दोनों से चलेगा। रूट में करने के बाद आपको मिला 1 माइनस साइन ए का, ऊपर तो मिला आपको स्क्वायर और नीचे मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन था, आप इनमें से ऊपर दोनों में से किसी का भी रेशनलाइजेशन कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर आ जाता आपका। करने के बाद में आपने देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को तो यूँ ही रहने दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज वॉट, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया आपका कॉस स्क्वायर है। अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, पूरा रूट हट गया, आपका निकल के आ गया सिंपली 1 माइनस साइन ए डिवाइड में कॉस ए। क्या निकल के आ गया, कॉस ए। अब इस कॉस ए का इंडिविजुअली डिवाइड दो सबके नीचे, 1 बाई कॉस ए और साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए आपका होता है सेक ए, मैंने बताया इंटरचेंज कर सकते हो आप, और ये हो गया टेन ए, सेक ए माइनस टेन। सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, आंसर आ गया सेक ए माइनस टेन ए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस में बेटा क्या कर रहा है, नेक्स्ट वाले 2 क्वेश्चंस में आपके लिए क्या कर रहा है, फॉर्मूले में केवल चेक करा रहा है, आपसे ट्रू और फॉल्स में पूछा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एक बार मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस की रीडिंग करता हूँ, आप लोग समझना मैं कहने क्या वाला हूँ इस वाले क्वेश्चंस में। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, क्वेश्चन में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। पहला कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन ए कैन नेवर बी एक्सीड बाई 1, बिल्कुल सही बोल रहा है। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा 11th लेवल पे हो जाएंगे, आपको 10th लेवल पे वो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं, पर 11th लेवल पे मैं बोल सकता हूँ, थोड़ा सा ऑप्शन दे रखा है इसने। साइन थीटा की वैल्यू बेटा हमेशा -1 to 1 लाई करती है, इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1। ये टर्म आपको भी थोड़े से अटपटे लगेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ 11th क्लास में भर के ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले जो IIT लेवल की प्रिपरेशन करोगे, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। साइन थीटा की रेंज होती है -1 से 1, ऐसे ही कॉस थीटा की भी रेंज होती है। मतलब अगर आपसे कभी भी कोई कहे साइन थीटा कॉस थीटा, तो आप याद रखना साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। टेन थीटा की बेटा जो रेंज होती है वो होती है -∞ to +∞। आपको ज़्यादा आगे नहीं लेके जा रहा, बस केवल यही 3 बता रहा हूँ, आप इनकी रेंज को रट लो, रेंज को क्या करो रट लो। साइन थीटा की रेंज -1 से 1, कॉस थीटा की रेंज -1 से 1, टेन थीटा की रेंज -∞ to +∞। पूरा का पूरा रियल नंबर देता है तो इसकी रेंज का पार्ट है, ठीक है नहीं। इसने कहा कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, पहला बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ साइन ए कैन नेवर एक्सीड बाई 1, बिल्कुल सही बात है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होती है, रेंज ही -1 से 1 के बीच में होती है, सही है, ये गलत नहीं है। दूसरा ऑप्शन बोला है द वैल्यू ऑफ सेक ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखो सेक ए पे भी बोला, मैंने आपको केवल 10 तक बताया, लेकिन ऑप्शन में सेक ए, तो इसे भी सुनो। साइन कॉस 10 होने के बाद बेटा अगला ऑप्शन लेता हूँ मैं कॉट थीटा की भी -∞ to +∞। सेक थीटा की जो रेंज होती है वो होती है आपकी -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है ना। बहुत डिटेल में आप 11th क्लास में पढ़ने वाले, अगर क्वेश्चन टच करा रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बिल्कुल, सेक और कोसेक दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, -∞ to -1 यूनियन, बस -1 से 1 के बीच में इनमें कोई भी आंसर लाई नहीं गिरता है। ये कह रहा है सेक थीटा की जो रेंज है बेटा, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है, वो कह रहा है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 गलत बोल रहा है, सेक थीटा माइनस में भी आंसर देता है, -∞ से लेकर -1 तक बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें सेक का आंसर नेगेटिव। यही ऑप्शन इनकरेक्ट है जो इसमें पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, सही हो गया। तो आगे वाले ऑप्शंस को पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहीं पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसमें कह रहा है ट्रू, ये कह रहा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। गलत बोल रहा है, मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे साइन ए प्लस बी वाले। मैंने कहा था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और ये कह रहा है साइन ए प्लस साइन बी हो जाए, तो ऑप्शन गलत है। वो पूछ रहा है सही कौन सा है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड वाला ऑप्शन कह रहा था वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा 0 to 90 डिग्री। यहाँ पे मैं फिर आपको एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप ध्यान रखना इस चीज़ को। साइन का ग्राफ बेटा कुछ ऐसा होता है, ऐसे ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, रिपीट करते हैं अपनी सारी की सारी वैल्यूज़ को ऐसे करके। ये इसकी जो वैल्यू है ये होती है π/2। 90 डिग्री पे साइन मैंने आपको दिखाया था, कितना दे रहा था आंसर्स, क्या दे रहा था बेटा आपके 90 डिग्री पे आंसर दे रहा था आपका 1। तो आप देखो ग्राफ 0 से 90 डिग्री में बढ़ता हुआ लग रहा है, पूरा का पूरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। रट के रखना, साइन 0 से 90 डिग्री में कैसा होता है, इंक्रीजिंग वैल्यू देता है, बढ़ी हुई वैल्यू देता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसने इसका ऑप्शन है कि साइन 90 डिग्री 0 से 90 में इंक्रीजिंग, बिल्कुल सही है। यही इसने पूछा था कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में कह रहा है कॉस थीटा 0 से 90 डिग्री में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पर भी मैं थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ग्राफ पे थोड़ा सा टच रखना बेटा। कभी कभी क्या ग्राफिकल क्वेश्चंस फंसा दिए उसने। कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, कॉस 0 पे वैल्यू होता है, 0 से 90 तक की वैल्यू रख लो। कॉस 0 पे वैल्यू क्या बन, ग्राफ बन पे कॉस 90 वैल्यू क्या 0, तो 0 हो गया। ये एंगल है इसका π/2। यहाँ पे आके ग्राफ कुछ ऐसे आया, ठीक है नहीं, ऐसे ग्राफ चलते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ग्राफ पे टच नहीं रखना ट्रिग्नोमेट्री में, पर ग्राफ से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कुछ रेंज और डोमेन से क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिया। थोड़ा सा ग्राफ का फील है, ग्राफ को भी लिख लो। कॉस 0 से 90 डिग्री में ग्राफ का नेचर देखो, नीचे की तरफ गिर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये करा है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन सही है, साइन थीटा 0 से 90 में क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये वाला ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया, सही हो गया। 2 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है आपका कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/√3 कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू √3। सिंपल सा क्वेश्चन, आपसे बोला कॉट ए प्लस बी की वैल्यू 1/√3 और कॉट ए माइनस बी की वैल्यू आपसे बोल रहा है √3।
आपको पता है कॉट ए प्लस बी रूट 3 कब देता है? एंगल ए प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए? एंगल ए प्लस बी बराबर होना चाहिए आपका 60 डिग्री के, ठीक है ना। टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3, तो ये कॉट में कितने की वैल्यू है? 60 डिग्री की वैल्यू है, 60 डिग्री लिख लो। ए माइनस बी पे क्या दे रहा है? √3, कॉट में √3 दे रहा है, तो ये 30 डिग्री की वैल्यू है। ए माइनस बी इक्वल्स टू व्हाट? 30 डिग्री। एंगल ए एंगल बी दोनों को ऐड कर दो, ए की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 45 डिग्री, दोनों एंगलों का सम 60 डिग्री है, तो एंगल बी आपका कितना निकल के आ गया? 15 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन सीधा का सीधा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√7। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। आपसे पूछा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको इस फॉर्मूले को देखकर अगर एक चीज़ समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कहीं आइडेंटिटी लगने वाली है, तो आप गलत। तो आइडेंटिटी केवल किसमें होती है? कोसेक और कॉट में। यहाँ तो आपको थीटा की वैल्यू टच करके लानी है। tan थीटा मैंने बताया सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री डिजाइन किस पे थी बेटा? राइट एंगल पर डिजाइन थी। ट्रेंगल बहुत सारे होते हैं, ट्रेंगल वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, आना ट्रेंगल देखने, ट्रेंगल कैसे पढ़ते हैं। अभी केवल किसकी बात चल रही है? राइट एंगल ट्रेंगल पे बात चल रही है। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू राइट एंगल ट्रेंगल पे वैल्यू देते हैं। tan थीटा को मैंने बताया आपको क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। राइट एंगल बना लो, परपेंडिकुलर 1 है, बेस कितना है? √7 है, तो हाइपोटेनियस क्या निकल के आएगी? पाइथागोरस लगा लो आप यहाँ पे। 1 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर आपका बराबर किसका है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर 7 और 1 का स्क्वायर 1, 7 और 1 कितना हो गया? 8, 8 का अगर मैं रूट लूँगा तो आ जाएगा 2√2। तो आपको यहाँ से पता चल गया हाइपोटेनियस कितनी होगी? 2√2। सबकी वैल्यू लिखो। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा को कर दो 1/sin। 1/sin की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ से। साइन थीटा की वैल्यू होगी आपकी यहाँ से क्या? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस 1/2√2। तो आपको पता चल गया यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 2√2। रिवर्स होता है। नेक्स्ट में आपको चाहिए केवल सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1/cos। cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में क्या निकल के आ रही है? बेस बाई हाइपोटेनियस √7/2√2। तो √7 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये आ जाएगा √7/2√2। ठीक है, बेस बाई क्या होता है? तो 2√2 ऊपर पहुंचेगा, सॉरी आपका 2√2 ऊपर पहुंचेगा और √7 आपका क्या हो जाएगा? आपके पास कोसेक थीटा की वैल्यू अवेलेबल है 2√2, आपके पास सेक थीटा की वैल्यू अवेलेबल है। आपको केवल क्वेश्चन में पुटी तो करना है आंसर निकालने के लिए। कोसेक स्क्वायर थीटा 2√2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 8 हो गया, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा 2√2 का स्क्वायर 8/7, 8 + 8/7, यही तो लग रहा है आपका। इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, 8 कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई क्यों करने लग जाओ? 1/7 और 8 कॉमन ले लिया, 1 + 1/7 कट गया, ऊपर आया 6/7, नीचे आया 8/7, अगेन 7 से 7 कट गया, बचा क्या? 6/8। इसको सॉल्व करोगे 3/4। फाइनल आंसर आपका निकल गया 3/4, ऑप्शन नंबर सी आपका सही। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ता हूँ बेटा मैं। ये क्वेश्चन नहीं था उस टाइम, मजाक था बेटा बच्चों के साथ में। क्वेश्चन दे दिया, बच्चे कैलकुलेशंस में लग गए। क्वेश्चन बोला आपसे cos 1 डिग्री डॉट cos 2 डिग्री डॉट 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 cos 179 डिग्री, और आपसे पूछा इसके मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू बताइए। बच्चा कैलकुलेशंस में लग गया कि वैल्यू क्या आएगी। आपको पता है इस एंगल के बीच में कहीं ना कहीं पे cos 90 आ रहा होगा। अगर सिक्वेंशियल एंगल है cos 90 आ रहा होगा, सारे के सारे मल्टीप्लाई में cos 90 की वैल्यू 0 होती है। सबका मल्टीप्लाई करो, जो भी कुछ दे रहे होंगे समथिंग समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0, आंसर क्या आ रहा है? 0। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में समझाता हूँ बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग सीखोगे क्वेश्चन करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन से ही समझते हैं। ऑप्शन में बोला है sin 1 इज ग्रेटर देन sin 1 डिग्री। सबसे पहली बात, आपके एंगल के सामने अगर कभी भी डिग्री ना दे रखी हो, अगर एंगल के सामने आपको डिग्री ना दे रखी हो, तो आप समझ जाइए बात रेडियन की हो रही है। बात किसकी हो रही है बेटा? रेडियन की हो रही है। डिग्री मेंशंस नहीं थी, क्या थी? रेडियन। ये 1 रेडियन है, ये 1 डिग्री। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ, 1 रेडियन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री के आसपास होती है। किसके आसपास होती है? 57 डिग्री के आसपास होती है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है? आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट।
पहला ऑप्शन दिया और कहा कि 1 रेडियन की वैल्यू बड़ी है 1 डिग्री से। मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया साइन का ग्राफ, कि साइन का ग्राफ इतना सा रट लो बस 0 से 90 डिग्री में, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जाहिर सी बात है जो वैल्यू 1 डिग्री पे दे रहा है और जो वैल्यू 57 डिग्री पे दे रहा है, तो 57 डिग्री वाली वैल्यू इसकी क्या आएगी, ज़्यादा निकल के आएगी। ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसने इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। आपको याद रखना है साइन 57, इसका आंसर आप बिना ग्राफ के एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे बेटा कैसे आ रहा है, ठीक है नहीं, क्योंकि साइन का ग्राफ 0 से 90 डिग्री के बीच में कैसा है, इंक्रीजिंग है। इसीलिए उसने ऐसे 2 क्वेश्चन अब तक आपसे पूछ लिए कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन कम से कम दिमाग के अंदर हो कि कर क्या रहे हैं हम लोग। सेकंड ऑप्शन में आपका बोला cos 1 रेडियन, सेकंड ऑप्शन में लिखता हूं आपका cos 2 रेडियन इज ग्रेटर देन इज लेस देन बाई cos 1 रेडियन। अब मैंने आपको बताया कि 1 की वैल्यू कितनी होती है, 57 डिग्री के आसपास होती है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 57 मल्टीप्लाई बाई 2, 114, ठीक है ना, 114 डिग्री के आसपास, 57 डिग्री के आसपास। हल्का सा कॉस के ग्राफ का टच रखो, कॉस वाले के ग्राफ का भी। ये निकल गया आपका पाई, कितना निकल गया, पाई। ये एंगल होता है आपका पाई बाई 2। आपसे कह रहा है 57 डिग्री पे वैल्यू ज़्यादा होती है, 57 डिग्री 90 से थोड़ा सा पहले आया होगा, और जाहिर सी बात है 144 तो यहाँ नेगेटिव में पहुँच गया। आपको वैसे ही दिख रहा है 57 डिग्री की वैल्यू ज़्यादा है 114 डिग्री से। आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। अब आपके चलते हैं इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है साइन 1 रेडियन इज ग्रेटर देन साइन 2 रेडियन। ऑप्शन नंबर सी में आपसे बोला है कि साइन 2 से बड़ा है साइन 1। अब डिग्री नहीं लगाया, तो मैंने आपसे कहा जब जब डिग्री नहीं लगाया आपको दिमाग तुरंत प्रीफर करना चाहिए किस पे, रेडियन पे। कोई डिग्री का साइन नहीं है, 1 डिग्री का मतलब ये है साइन 114 से बड़ा है साइन 57। ग्राफ बताएगा, कुछ नहीं कह सकते हम लोग, क्या क्या बताएगा, ग्राफ बताएगा। ग्राफ बना लो, ग्राफ आएगा बेटा कुछ ऐसा, ये रहा आपका 90, ये रहा आपका यहाँ पे कहीं 57, और 114 भी थोड़ा सा कहीं यहीं पे आसपास होगा। अब आप चक्कर में पड़ जाओगे कि ऑप्शन कैसे बताऊं मैं इसका, क्योंकि 114 और 57 डिग्री दोनों ही 90 के आसपास के एंगल है। तो मैं आपको बताता हूँ टच कैसे करना। थोड़ा सा शार्प ग्राफ बना लो यहाँ पे, ये ग्राफ है साइन 0 से 90 के 180 डिग्री के बीच का ग्राफ, तो आपको कम से कम एटलीस्ट पता ही हो। ये एंगल है बेटा 180 डिग्री पाई, ये एंगल है आपका 90 डिग्री। अब 90 से 144 जाने में मुझे कितना चलना पड़ा, 24 चलना पड़ा। कितना चलना पड़ा, 24 चलना पड़ा। और 90 से 57 जाने के लिए मुझे पीछे कितना चला पड़ा, 90 माइनस का 57 आपका। अगर आप बढ़ाओगे ये आएगा आपका 3 और ये आएगा आपका 33 डिग्री। मतलब आपको यहाँ से केवल 24 डिग्री आगे जाना है, तब आपको क्या मिलने वाला, 114। और आपको 33 डिग्री पीछे आना है, तब आपको क्या मिलने वाला, 57। आपको पता चल गया कि 114 की वैल्यू ज़्यादा आ रही है आपके 30 डिग्री वाले एंगल के साथ में। इसका मतलब इसमें आपका ऑप्शन क्या दे रखा है, आपका ऑप्शन दे रखा है साइन 1 रेडियन की वैल्यू ज़्यादा है साइन 2 रेडियन से। ये ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। साइन 2 रेडियन की वैल्यू ज़्यादा है साइन 1 रेडियन से। अब आपको ऑप्शन नंबर डी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ग्राफ के सिवा अगर कहीं से एक्सप्लेन हो सकता है, तो आपकी गलत फहमी है बेटा, ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है इसका ग्राफ से। इजीली आप समझ जाओगे अगर आपको 0 से 80 डिग्री तक का भी ग्राफ आता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये एंगल आपका कितना मैंने फिक्स कर दिया, 90 डिग्री फिक्स कर दिया पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 को आपको 3 बार तो अपने लेक्चर में मैं खुद ही रिपीट कर चुका कि 0 से 90 डिग्री में भैया साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है। इतना सा डाटा याद कर लो, और उसके बाद ये फिर डिक्रीज होता होता 0 से पाई पे आके क्या हो जाता है, 90 से पाई पे 0 डिग्री की वैल्यू अप कर देता है। अब आपका ऑप्शन नंबर डी बचा। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है tan 1 रेडियन से बड़ा है tan 2 रेडियन। कितना बड़ा है, tan 2 रेडियन बड़ा है। tan 1 रेडियन का मतलब tan 57 डिग्री, और tan 2 रेडियन का मतलब मैं आपको बता चुका 114 डिग्री। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा tan के ग्राफ का फील देता हूँ, tan का ग्राफ बनता कैसे है। tan 90 पे वैल्यू आप लोगों ने कहा पढ़ी है, इन्फिनाइट पढ़ी है। tan 90 पे वैल्यू क्या आ गई बेटा, इन्फिनिटी के अप्रोच करती हुई, ये आ गया इसका ग्राफ। पाई बाई 2 पे वैल्यू ऐसी आ रही है। ग्राफ बनाने की थोड़ी थोड़ी सी आदत डाल लो। पाई बाई 2 पे वैल्यू आई, वैल्यू पाई, अगेन 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू आई। ग्राफ फिर ऐसे चलेगा
और ग्राफ ऐसे चलेगा। बताने का मतलब मेरा केवल इतना सा था कि आपको 0 से 2 पाई के बीच का भी अगर tan का ग्राफ याद है ना बेटा, आप समझ गए 57 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे, और 114 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे। यहाँ पे वैल्यू देखो और यहाँ पे वैल्यू देखो, 1 पे वैल्यू ज़्यादा आ रही है। ये ऑप्शन भी इसका गलत है। ये ऐसा ऑप्शन था जिसमें 2 ऑप्शन इनकरेक्ट थे। आपका ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट था और आपका ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट था। थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ समझा दिया, साइन कॉस टेन की रेंज भी समझा दी। रेंज पे भी क्वेश्चन आता है, एक बार और लिख देता हूँ मैं आपको कि साइन और कॉस ऐसे फंक्शन है, इन दोनों की वैल्यू -1 से 1 के बीच में पीरियोडिक होती है, इन्हीं के बीच में चलती है, इनसे ज़्यादा इसकी वैल्यू कभी नहीं आने वाली। आप लोगों के लिए मैं लिख चुका हूँ, टेन और कॉट रट लो बेटा, टेन और कॉट दोनों की वैल्यू -∞ से +∞ तक जा सकती है। और सेक और कोसेक को भी रट लो कि भैया -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन, क्लोज इंटरवल 1 से लेके इन्फिनिटी तक दोनों के दोनों की रेंज आती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया, आप लोगों के लेवल पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो भी मैंने बोली। इतने सारे क्वेश्चन अटेंड करने के बाद ना आप ट्रिग्नोमेट्री को अटेंड करना सीख गए होगे, कैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मुझे एग्जाम के दौरान सॉल्व करने।